क्या आपका हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल वैल्यू से नीचे है? हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है वो फीमेल का होना चाहिए 12 mg पर DL और मेल में होना चाहिए 13 mg पर DL। इससे नीचे नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा हो सकता है, नीचे नहीं होना चाहिए। और ज्यादा में फीमेल की अगर बात करें तो 15 mg पर DL और मेल की अगर बात करें तो 16 mg पर DL। उससे ज्यादा भी नहीं हो सकता है, उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो ये रेंजेस होनी चाहिए हीमोग्लोबिन की। अगर आपकी हीमोग्लोबिन 12 mg पर DL से कम है या फिर 13 mg पर DL से कम है, मेल और फीमेल वाइज आप अपने अकॉर्डिंग समझ लीजिए, तो समझ लीजिए आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। अब ज्यादा कमी है या कम कमी है वो तो आपको CBC रिपोर्ट निकलवानी पड़ेगी। CBC रिपोर्ट में सारी चीजें पता चल जाती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कमजोरी सी महसूस हो रही है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। डॉक्टर ने अगर बोला है हीमोग्लोबिन CBC रिपोर्ट के लिए तो आप CBC रिपोर्ट बिना झिझक आप CBC रिपोर्ट निकलवाइए, क्योंकि हीमोग्लोबिन का हमारे बॉडी में बहुत ही ज्यादा महत्व है। हीमोग्लोबिन से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हमारे शरीर के डिफरेंट टाइप के जो वर्क हैं वो हीमोग्लोबिन के थ्रू ही होते हैं। हमारे शरीर के जो मेजर ऑर्गन्स जो वर्क करते हैं वो हीमोग्लोबिन के थ्रू ही काम करते हैं। और हमारे शरीर के डिफरेंट टाइप की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो जो है हीमोग्लोबिन से के थ्रू ही होती है। हीमोग्लोबिन की हमारी बॉडी में कमी रहेगी तो हमारी बॉडी के डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने हीमोग्लोबिन के लेवल को कैसे इंक्रीज करें, बूस्टअप कैसे करें। बूस्टअप करना है 10 से 15 दिन। अगर आप मैं डाइट बताने जा रहा हूँ, अगर उस डाइट को आप 10 से 15 दिन फॉलो करेंगे, डेफिनेटली मैं 100% बोल रहा हूँ कि आपकी हीमोग्लोबिन बूस्टअप होगी, रिकवर हो जाएगी डेफिनेटली। लेकिन आपको ये डाइट को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हीमोग्लोबिन क्या है, उसको कहते किसे है। हीमोग्लोबिन किस चिड़िया का नाम है भाई? हीमोग्लोबिन है क्या? देखिए, हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारे ब्लड में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जैसा कि नाम है हीम प्लस ग्लोबिन। हीम नाम का एक आयरन होता है और ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। तो इसमें जो हीम होता है, हीम पार्ट, इसको हम आयरन भी बोलते हैं। आयरन की कमी की वजह से हमारा हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है। तो हमारा हीमोग्लोबिन जैसा कि मैंने बताया कि फीमेल में 12 mg पर DL होना चाहिए और मेल में 13 mg पर DL होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अब भाई हीमोग्लोबिन कम क्यों नहीं होना चाहिए, उसका काम क्या है? हीमोग्लोबिन का सबसे मेन जो काम होता है वो है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजन को पहुंचाना। ब्लड हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक हिस्सा है और उसी ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ब्लड के डिफरेंट टाइप के पार्ट्स होते हैं, जैसे एक RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है। तो RBC का पार्ट है हीमोग्लोबिन। तो अब हीमोग्लोबिन में जो हीम नाम का पदार्थ होता है, जो हीम नाम का केमिकल पाया जाता है, उसमें आयरन होता है। वो एक आयरन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बांधता है और हमारे पूरे बॉडी को ट्रांसफर करता है। ऑक्सीजन हमें कैसे मिलती है? जब हम सांस लेते हैं फेफड़े के थ्रू। तो जब ये हमारा ब्लड फेफड़े के पास जाता है तो वहां पर हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन में क्या है? हीम है। हीम में क्या है? आयरन है। तो एक आयरन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़कर हमारे बॉडी को के टिश्यू को जहां पे जरूरत है उसको वो पहुंचा देता है। और जैसा कि हमें पता है कि ऑक्सीजन ही हमारे हमें जीने के लिए, हमें सांस लेने के लिए, हमारे बॉडी को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन ही जिम्मेदार है। और जो ATP होता है, जिसको ATP के रूप में हम यूज करते हैं, उसमें ऑक्सीजन की वजह से ही तो ATP बनता है ना? देखते होंगे, बहुत पेशेंट को देखते होंगे जिनको ऑक्सीजन लगा हुआ होता है ना? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो देखिए भाई ऑक्सीजन की कितनी ज्यादा वैल्यू है। अगर वही ऑक्सीजन की कमी है तो हमें सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, कहीं पे ज्यादा हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, तब भी हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि एक आयरन बांधता है
कितने ऑक्सीजन को? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। तब जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो फिर आयरन की भी तो कमी होगी, है ना। तो जब आयरन की कमी होगी तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है हमारे जो है सेल को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। आयरन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बांधता है। एक आयरन एटम जो है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बांधता है। तो जब आयरन की मात्रा कम होगी तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो डेफिनेटली कम बंधेंगे, है ना। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो हमारे सेल को जितना पूर्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा? हमारी जो भी सेल की जरूरत है, डिमांड है, वो पूरी नहीं होगी। हमारी बॉडी जो है कंप्रोमाइज हो जाएगी। तो इसी की वजह से भाई हमें जो है हीमोग्लोबिन की बहुत ही ज्यादा, हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और अब हम बात करेंगे कि अब भाई मान लीजिए हीमोग्लोबिन कम हो गई कोई रीजन से, किसी वजह से, तो अब हम क्या करें? देखिए जब हीमोग्लोबिन कम होता है तो उसमें बीमारी जो होती है उसको बोलते हैं एनीमिया। अब एनीमिया वो कैसा एनीमिया है वो आप डॉक्टर जो है आपका डायग्नोस करेगा, डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग आपको सजेशन देगा कि कौन सी एनीमिया है क्या। लेकिन नॉर्मली जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उसे हम एनीमिया बोलते हैं। अब भाई आपके हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, अब क्या करें? हीमोग्लोबिन को बूस्ट करना है, बढ़ाना क्या है? तो देखिए सबसे पहली बात, हमें विटामिन सी की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है अगर हमें अपनी हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाना है। क्यों विटामिन सी की जरूरत क्यों पड़ती है? आयरन मॉलिक्यूल हमारे लीवर में जो एब्जॉर्ब होते हैं उनको उठाकर वो हमारे ब्लड में ले आता है, जो विटामिन सी है। और जो विटामिन सी है वो आयरन की सोलिबिलिटी को बढ़ा देता है ब्लड में। आयरन की सोलिबिलिटी, अब आयरन की सोलिबिलिटी को बढ़ा देगा तो जाहिर सी बात है आयरन की मात्रा खुद ही बढ़ जाएगी। और जब आयरन की मात्रा बढ़ जाएगी तो हीम की मात्रा बढ़ जाएगी, और हीम की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रैप ज्यादा करने लगेगा। आयरन ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्योंकि एक आयरन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़ता है, मैंने आपको बताया है। तो विटामिन सी क्या करता है? आयरन की सोलिबिलिटी को बढ़ा देता है। तो विटामिन सी इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और विटामिन सी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आंवला। आंवला में 4 संतरे 5 संतरे आप खाइए। अगर आप एक आंवले खाते तो उसके बराबर है, तो आप आंवला खाना स्टार्ट कर दीजिए, आंवला के प्रोडक्ट स्टार्ट कर दीजिए लेना। आप आंवले का मुरब्बा खाइए। और आंवले से रिलेटेड मैंने 3-4 वीडियो बना के रखी हुई है, आप जाके उसको देख सकते हैं। उससे भी आपको बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। और अब क्या, अब भाई आयरन की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, अब क्या करें? अब हमको आयरन की मात्रा बढ़ानी है भाई। अब आयरन हमें जरूरत है किसकी? आयरन की। तो ऐसे फूड खाएं जिसमें आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब कौन से फूड में आयरन ज्यादा पाया जाता है? चुकंदर हो गया, गुड़ हो गया, चना हो गया, और ये जितने सारे ग्रीन वेजिटेबल है, खास करके साग, पालक की साग, मेथी की साग, बथुए का साग, और ये सरसों का साग, ये सारे साग जो है ये सर्दी का सीजन है, इसमें आपको अगर हीमोग्लोबिन बढ़ाना तो सबसे बेस्ट टाइम है। अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी है तो ये सबसे बेस्ट टाइम है, आपको हीमोग्लोबिन आसानी से आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि ये साग का सीजन चल रहा है भाई, ठंडी में आप जाइए साग ले लीजिए। आप देखिए गाँव में तो मिल जाता है, कहीं पे भी खेत, किसी के खेत में बथुए का साग, तो अगर नहीं मिल रहा है तो आप मार्केट में जाइए, बथुए का साग लीजिए और आराम से उसको जूस बनाइए। आप मिक्सी में के जार में पीस कर चुकंदर और बथुए का जितने सारे साग हैं और आंवले को, इन सभी तीनों को आप मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए और उसके बाद आप 10 दिन इसको पी लीजिए। गारंटी है 100% हीमोग्लोबिन की जितनी भी आपकी आपूर्ति है, जितना भी आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है, पूरा हो जाएगा। डेफिनेटली इस बात को आप स्टाम्प पे लिख लीजिए, डेफिनेटली आपकी हीमोग्लोबिन जो है लेवल बूस्टअप हो जाएगी। जितनी भी आपकी हीमोग्लोबिन कम है वो बूस्टअप हो जाएगी डेफिनेटली। और बाकी डॉक्टर ने जो भी आपको दवा दी है उस दवा के साथ आप ये जो है तरीका जरूर अपनाएं, ये जरूर खाएं, आपकी हीमोग्लोबिन पूरी हो जाएगी। आपकी हीमोग्लोबिन की जो भी आपकी हीमोग्लोबिन की कमी है वो पूरी हो जाएगी डेफिनेटली। तो आप ये तरीका आप जरूर अपनाएं हीमोग्लोबिन को, अपने हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।